पीएमसी जयपुर के सभी दर्शकों का मेरा नए वर्ष का अभिनंदन और शुभकामनाएं। मैं आचार्य रश्मिकांत मुंबई से आप सभी के लिए जो एक हेल्थ के ऊपर वीडियो लेके आने वाला था उसके बारे में आज बात करेंगे। क्या आप जानते हो इस सीरीज की मैं इस वीडियो से शुरुआत करता हूं। हम सभी कोरोना के समय से अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक है ऐसे हम समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं है और अचानक बीमार पड़ जाते हैं और उसके रीजंस क्या है। तो विशेष करके हमारे सबके मन में एक ये बात है कि जब तक मेरा मेडिकल रिपोर्ट ठीक है तब तक मैं ओके हूँ, स्वस्थ हूँ ऐसे समझते हैं। लेकिन क्या वो सही है? क्योंकि उसके पहले बहुत बार आपको आपके शरीर ने आपके लिए सावधानी या तो चेतावनी दी है कि भाई हाँ, आपका शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू है। तो उसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि कोई भी बीमार व्यक्ति कोई बीमारी लेके डॉक्टर के पास जाता है तो रातों रात उसके शरीर में वो निर्माण नहीं होता है। जैसे डायबिटीज है, बीपी है या अन्य कोई किडनी वगैरह के प्रॉब्लम्स या अन्य कोई ऑर्गन्स के ऊपर तकलीफ है, तो वो रातों रात तो कभी होता नहीं। उसके पहले शरीर आपको बता देता है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है और वो स्लोली स्लोली हम उसको जब निग्लेक्ट करते हैं या तो उसको सप्रेस करते हैं और इसी रीत से उसके ऊपर ध्यान न देते, उसी को उस रीति से ही चलाते रहेंगे और आगे ध्यान नहीं दिया तो वो बड़ी बीमारी के रूप में आता है। और कई बार कई लोगों को मैंने देखा है कि 108 की एम्बुलेंस में अचानक जाते हैं और वो अपने आप को पहले तो समझते थे कि मैं स्वस्थ हूं करके। तो ये कैसे हो गया? तो उसी के बारे में मैंने कहा था, क्या आप जानते हो आपका शरीर 24/7 आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देता है, कुछ ना कुछ सावधानियां देता है, जिसको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ये मेरे शरीर में जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं वो मेरे स्वास्थ्य के लिए वार्निंग्स है, सावधानी है, वो उनको पता नहीं है। कुछ लोगों को पता है लेकिन उसको निग्लेक्ट करता है, ये तो चलता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा करके अपने काम धंधे पे चले जाते हैं। और कुछ लोगों को पता है, सीरियस भी होते हैं, लेकिन उसको टाइम बीइंग उस चीज को मेडिसिन लेके सप्रेस करके अपने काम धंधे में बिजी होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं देते। तो शरीर भी कहता है, शरीर भी हैबिचुअल हो जाता है जब भी हम इस प्रकार से बिहेव करते हैं शरीर के साथ में। इस इंडिकेशंस के सामने या तो हम मेडिसिन कंटिन्यूसली लेके हम करते रहेंगे तो शरीर की जो क्षमता है जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं वो कम होती जाती है। और फिर शरीर भी कहता है कि ठीक है ना, आपने मेडिसिन से ठीक किया ना, तो अभी मुझे उस मेडिसिन की जरूरत है। तो वो शरीर के जो ताकत है, शरीर के अंदर जो शक्ति दी है जिसको ऑटो हीलिंग सिस्टम कहते हैं, कुदरत ने हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो दिया हुआ है एक व्यवस्था, उसको हम सही ढंग से यूज नहीं करते हैं। और मेडिसिन के साथ में मैं कोई भी थेरेपी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मेडिसिन नहीं लेना ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको छोटी सी चीजों में भी वो आदत पड़ गई तो आपका शरीर फिर काम नहीं करता है। शरीर की जो क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो यूज नहीं करेगा और हर वक्त डिमांड होगी शरीर की कि वो मेडिसिन लो तब ठीक होगा। तो ये एक्चुअली है क्या? बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो एक्चुअल में है क्या? तो इसको जो कहते हैं वो बॉडी इंडिकेशंस या तो बॉडी के इशारे, उसको मैं कह सकता हूं। तो ये क्या है और किस रीति से होता है? वैसे तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ है, तो वो सिस्टम से चल रहा है, वहां कोई इंडिकेशंस नहीं होता है। ये कोई रोज के रोज आते नहीं है। हाँ, अगर हमारी लाइफस्टाइल उस रीति की है और हमको शरीर में उस प्रकार की तकलीफें कंटिन्यूसली आती है तो रोज आपको दिखाई देगा।
लेकिन जिस व्यक्ति को अपने शरीर के ऊपर ख्याल रखते हैं, वो ध्यान रखते हैं, तो उसको उतना तकलीफ नहीं होगा। लेकिन बीच बीच में ये बातें आती है। तो इसमें किस कौन से प्रकार की इंडिकेशन शरीर देता है, जैसे वॉमिटिंग होता है, लूज मोशंस होता है, फिर टेम्परेचर यानी फीवर या तो ठंडी लगना, इस प्रकार की कोल्ड को कफ की जो बीमारी है वो हो सकती है। फिर आपके वो बॉडी पेन्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉडी पेन्स होते हैं, वो होता है। फिर स्वेलिंग भी होती है। फिर आपके शरीर में क्रैक्स होते हैं, कट्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, और एसिडिटी भी होती है। और सबसे बड़ा जो तकलीफ वाला काम है वो स्लीप डिसऑर्डर, या तो स्लीप, आपकी नींद जो है सही ढंग से हम ले नहीं पाते, वो भी एक प्रकार का। अगले दिन आपको फ्रेशनेस नहीं महसूस होगा, अगले दिन आपको उसकी असर दिखाई देगा। तो ये सब चीजों जो है, ये जो इंडिकेशंस है, उसका कुछ ना कुछ महत्व है, तो भी ये शरीर देता है। जैसे मैं क्या एक दो एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे किचन में हम लोग मिक्सर यूज करते हैं, नया नया परचेस किया है, तो कैसा आवाज आता है? एक सिस्टमेटिक, एक स्मूथ आवाज चलता है, एक उसमें कोई गड़बड़ जैसा हमको महसूस नहीं होता है। लेकिन कुछ समय यूज करने के बाद में उसमें कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसका थोड़ा सा आवाज कर्कश, या तो उस प्रकार का जो कान को सूट नहीं करता, कान सुनते ही उसको महसूस हो जाए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को, जो रिपेयर करने वाला व्यक्ति होता है, टेक्नीशियन जो होता है, उसके पास लेके जाके दिखाते कि भाई जरा देखो इसमें क्या बिगड़ा है, क्यों इस प्रकार का आवाज आता है। फिर वो चेक करता है, वो देखता है, फिर कहाँ गड़बड़ है, मोटर में गड़बड़ है कि आपका जार में तकलीफ है या वॉशर में तकलीफ है, क्या है वो देख के बताता है। चलो ये भी, ये तो प्रैक्टिकल सभी को पता है। फिर भी और एक बड़ा आपको एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगा इसके साथ में। जो लोगों की बड़ी फैक्ट्रीज है, या तो जो लोग बड़ी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या तो जिन्होंने फैक्ट्रीज देखी हुई है, तो वहाँ क्या होता है, प्रोडक्ट जो बनती है उसकी रॉ मटेरियल एक साइड से डाला जाता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होके फिर वो आपकी जो आइटम है वो तैयार होके बाहर आती है, और फिर पैकिंग डिपार्टमेंट में जाके वो पैक होती है। तो यहाँ भी वो उसी प्रकार का है। ये मशीन चल रही है, मशीन जो ऑपरेट करने वाले व्यक्ति है, उसको हैंडल करने वाले जो व्यक्ति है, उसको पता है कि भाई इस प्रकार का आवाज मतलब नॉर्मल आवाज। लेकिन वहां भी कुछ स्क्रू या तो कोई पार्ट्स ऊपर नीचे हो जाता है, क्रैक हो जाता है, या तो उस प्रकार का है, तो उसकी जो सेटिंग है उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, और उसके वजह से वो क्या हो रहा है, वहां पे उसकी जो ओरिजिनल जो साउंड थी उससे अलग साउंड आए। तो व्यक्ति को पता पड़ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और आजकल अभी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसकी रिपोर्टिंग्स आती है, कंप्यूटराइज होते हैं मशीन, तो उसमें आपको रिपोर्ट मिलता है। तो ऐसा ही समझ लो कि वो कंप्यूटराइज जो रिजल्ट आता है, रिपोर्ट्स आता है उस मशीन के स्वास्थ्य का, उसी प्रकार हमारे शरीर में ये जो इंडिकेशंस है, बॉडी जो इंडिकेशंस देती है, वो एक प्रकार का रिपोर्ट ही है। तो ये 24/7 आपको मिलता है। और विशेषता ये है शरीर की, कुदरत ने इतना ब्यूटीफुल ये मशीन बनाया है, ये शरीर दिया हुआ है कि वो किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है। उसको पता चल गया, उसको मैसेज गया ब्रेन को, आपका मन को आपको मैसेज मिला, उसने तुरंत एक्शन चालू हो जाती है, और उसके बाद में वो जो भी इंडिकेशंस दिए है उसको सॉल्व करने का प्रयास कर, खुद शरीर खुद प्रयास करता है। उसी को कहते हैं ऑटो हीलिंग सिस्टम, जो कुदरत ने अपने शरीर में सभी को लिए दिया हुआ है। अभी होता क्या है, कई लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं, चलो ठीक है ये तो आजकल मैं ऐसा था वैसा था, इसके लिए ये तकलीफ आई होगी करके छोड़ देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हो। कुछ लोग जो है वो इतना बिजी होते हैं कि उसको वो डिस्टर्ब करता है, इसके लिए कोई ना कोई छोटे मोटे सजेस्टेड मेडिसिन ले लेके उसको सप्रेस करते हैं। तो टाइम बिंग आपको महसूस होता है कि वो मेरी जो कंप्लेंट्स थी, मेरी जो पेन थी, मेरी जो तकलीफ थी, जो ब्रेन को मैसेज जाता था, वो बंद हो गया, मतलब मैं ओके हो गया। तो क्या सही में वो हुआ है क्या? नहीं।
क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, इंडिकेशंस देने की जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल समझो कहीं भी आपको बॉडी पेन हुआ है, तो क्या सिस्टम है, समझो मुझे यहाँ एल्बो में पेन हुआ कुछ भी रीजन से, तो वो मैसेज मेरे ब्रेन को जाता है और वो ब्रेन बाद में एक्शन करता है कि मुझे कहाँ ध्यान देना है, तो मेरी नजर तुरंत वहां जाएगी और मुझे क्या करना है वो। लेकिन शरीर अंदर अंदर ही अपना तो काम चालू करता है, फिर मैं कुछ उसको बाहरी उसका इलाज करूं वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले शरीर तो कर ही देता है। तो ये जो है वो एक्शन जो होती है वो शरीर को इमीडिएट करता है। लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन की सिस्टम क्या होती है, मेडिसिन हम जो इनको क्या कहते हैं सॉलो करते हैं, हम लेते हैं और वो शरीर में जाने के बाद में ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड में मिक्स होने के बाद में यहाँ पे जहाँ जहाँ तकलीफ है वहां एक्शन में आता है और उसकी हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो पाथ क्रिएट किया है ना, ये पेन का जो पाथ शरीर ने क्रिएट किया है ना, वो पाथ जो है वो कट करता है। मतलब ये जो मैसेजिंग पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने की वजह से मेरे ब्रेन को महसूस होता है कि नहीं अभी वो पेन गायब हो गया, लेकिन पेन वही है, सिर्फ ये मैसेजिंग सिस्टम जो है ब्रेक किया जाता है और उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि मैं ओके हो गया। सच में वो उस रीति का नहीं होता है, वो वही का वही पेन होता है। फिर स्लोली स्लोली शरीर अंदर से जो काम करता है उसके बाद कुछ समय के बाद में आप उस चीज से क्लियर होते हो। लेकिन अगर मैं इसी रीत से कंटिन्यूस उसी प्रोसेस में रहूंगा, कुछ भी तकलीफ आई मैं मेडिसिन लेते रहूंगा और एक पर्टिकुलर तकलीफ के लिए पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन कंटिन्यूस में अगर लेते रहूंगा तो शरीर का काम भी बढ़ जाता है। ऑलरेडी पेन था, उसके ऊपर शरीर वर्क कर रहा था, लेकिन मैंने मेडिसिन लिया, उसके लिए मेडिसिन को भी हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो ये हम एक्स्ट्रा बर्डन देते हैं और उसका फायदा तो कुछ होता नहीं। तो वो टाइम बिंग हमको ऐसा महसूस कराता है कि ये आपकी पेन जो है गायब हो गई या तो नहीं है, और वो ही फिर आगे चल के ये जो प्रैक्टिस हो गई ना मेरी मेडिसिन लेने की, तो वहां दो प्रकार की तकलीफ होती है। क्योंकि शरीर की ताकत, जो शरीर अपने आप जो काम कर रहा था उसकी जो क्षमता थी, उसकी जो इम्यूनिटी पावर थी, उसकी जो रोग प्रतिकार शक्ति थी वो खत्म होती है उससे। क्योंकि हमने एक्स्ट्रा काम करवाया ना उससे, मेडिसिन लेके मेडिसिन को भी हैंडल करना तो एक्स्ट्रा काम हो गया उधर। तो ये कंटिन्यूस हैबिट से फिर उसकी ताकत खत्म होती है और फिर उस प्रकार की तकलीफों में, उस प्रकार के इंडिकेशनों में जब हम मेडिसिन लेते जाएंगे तो उसकी भी साइड इफेक्ट्स कुछ ना कुछ होती है, और वो उस वक्त नहीं समझ में आती है। आगे चल के उसकी बॉडी में जो इफेक्ट होती है उससे बड़ी बीमारियां आती है। और ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो भी मेडिसिन कंटिन्यूस उस रीति का लेते हैं उसकी साइड इफेक्ट्स आती है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, डायबिटीज के पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग लेने को डॉक्टर्स कहते हैं, बीपी के पेशेंट्स को भी उसी रीत के है। आपके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं, आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, जरा उसके बारे में सोच लेना, देख लेना कि किसी को समझो बीपी है, कुछ साल के बाद में उसको डायबिटीज हुआ कि नहीं हुआ, और जब डायबिटीज, बीपी और डायबिटीज दोनों की जब मेडिसिन लेते हैं तो आगे क्या तकलीफ आती है मैं नहीं कहूंगा, आप कुछ जज कर लेना, आपको थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा उसे। मेरे कई रिलेशंस में, कई फ्रेंड सर्कल में उस प्रकार के पेशेंट्स मैंने देखे कि साइड इफेक्ट्स मेडिसिन की क्या होती है। मैं उसका मतलब एलोपैथी के अगेंस्ट में हूं इस रीति का नहीं है, लेकिन एक लिमिट में हर चीज होनी है, हर एक पैथी की एक लिमिटेशंस होती है, उसको समझ के हम अगर काम करेंगे तो हमको फायदा होगा। क्यों कोई डॉक्टर कहता नहीं है कि ये मेडिसिन में आपको इतने दिन में आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा, तो कभी रहेगा नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो ये सब चीजें हमको भी समझना चाहिए कि छोटी सी एक चीजों को हम निग्लेक्ट करते हैं या तो सप्रेस करते हैं, उसके वजह से ये आगे बड़ी बीमारी आती है। तो कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन ही दे पाएगा, करना तो हमको खुद को है।
तो इसके लिए आप खुद सोचिए कि मुझे मेरे ये जो कुदरत ने जो मुझे फैसिलिटी दी है, कुदरत ने मुझे जो ऑटो हीलिंग सिस्टम्स की व्यवस्था करके दी है, और कहीं भी कोई बिगाड़ होता है, कहीं भी कोई ऊपर नीचे होता है शरीर में, तो हमको इंडिकेशंस मिलते हैं, तो उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। मेरा पिछले 15 साल का अनुभव है इसके ऊपर, और मैंने बहुत डिटेल में इस चीज को स्टडी किया हुआ है, और उसके बाद मैं ये सब चीजें कह रहा हूँ। तो इसमें मैंने देखा और मैंने ट्राई किया और एक्सपेरिमेंट भी किया कई पेशेंट्स के ऊपर। तो पहले वो लोग मेडिसिन लेते थे, या वो अलग अलग प्रकार की जो घरेलू जो मेडिसिन होती है, या तो उस प्रकार की ट्रीटमेंट्स लेके क्योर होने का प्रयास करते थे। लेकिन मैंने उनको सिर्फ कहा कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ बात बताता हूँ, ये जो इंडिकेशंस है उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें सिर्फ रेस्ट की जरूरत होती। बॉडी कहता है सिर्फ रेस्ट करो, सिर्फ आराम करो। और डॉक्टर भी पुराने जितने भी डॉक्टर्स है, बड़ी उम्र के जितने भी डॉक्टर्स है, वो मैं जब इसे छोटा था तब मैं मेडिसिन लेता था, तभी मुझे हर वक्त डॉक्टर कहते थे जरा आराम करना, और हर पेशेंट्स को वो लास्ट एक सेंटेंस तो बोलते ही है, ये मेडिसिन लो और आराम करो। लेकिन हम लोग वो करते नहीं है, और उसकी वजह से ये सब चीजें हमको इमीडिएट, हमारा अभी सिस्टम ऐसा बन गया है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है कि हम फटाफट सब कुछ काम करने को देखते हैं, या तो मुझे समय ही नहीं है मेरे शरीर को ध्यान देने हैं, तो उसके लिए रेस्ट प्रॉपर लेना या नहीं लेना, वो हमारा ध्यान होता ही नहीं। हम अपने कामों में इतने बिजी हो गए कि उसके वजह से ये सब तकलीफें हमारी क्रिएट होती है। तो यहाँ मैं एक छोटा सा शुरुआत करता हूँ, एक पहला इंडिकेशन लेके कि वॉमिटिंग। तो जनरली ये सब जो इंडिकेशंस जब आपके शरीर में दिखाई दे, समझ में आ जाएगा ना, तो उसमें आपको सिर्फ 2-3 आइटम करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों क्रिएट हुआ है। अभी समझो वॉमिट मुझे हो गई, आज मुझे समझो वॉमिट हो गई, तो मैंने ऐसा क्या खाया था, मैंने कल क्या खाया था, या तो सुबह मैंने ऐसी क्या चीज खाई कि जिसकी वजह से मुझे वॉमिट होने लगी। वो खाना खाने के कुछ समय के बाद हुआ या क्या, थोड़ा सा आपको आपके दिनचर्या में क्या क्या किया था वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा उसके ऊपर कि किसकी वजह से। रीजन आपको खुद को ही मालूम होगा, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा। तो ये जब आप देखोगे तो 2-3 चीज इसमें आता है। वॉमिटिंग होने का मेन रीजन जो होता है वो एक होता है कि मैंने खाना खाने के बाद में कुछ मेरी फेवरेट आइटम्स आई, तो उसको भी मैंने खाने की कोशिश की, या तो एक्स्ट्रा खाई, चलो ठीक है थोड़ा कुछ ले लिया, उसमें कोई हरकत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी खा लेते हैं तो ऑलरेडी पेट आपका फुल है, उसके ऊपर और आप खाना खा रहे हो या तो आपकी फेवरेट आइटम ले रहे हो, तो वो शरीर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जैसे एक कोई ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसकी जो एम्प्टी प्लेस है उतना ही पानी एक्स्ट्रा आप डालोगे तो रहेगा ना, उसके बाद में तो ओवरफ्लो होगा ना। तो उसी प्रकार से ये वॉमिटिंग जो होता है, तो एक्सेस जो हमारा हम जो खाना लिया है या तो शरीर में जो डाला है वो निकलने के लिए ये एक प्रोसेस है। दूसरी बात एक ऐसी होती है कि खाना नॉर्मल खाया है, कोई बहुत एक्सेस खाया नहीं है, बहुत ऐसा कुछ किया नहीं है, फिर भी वॉमिट हो गई, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि मैंने जो खाना खाया उसमें कोई अनवांटेड आइटम आ गई जो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, या तो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज मैंने मेरे खाने में ले लिया है गलती से या किसी भी रीत से। तो शरीर को पता है मैंने तो कर लिया गलती, या तो मुझे पता भी नहीं और मैंने खा लिया, लेकिन शरीर को पता है कि किस चीज को अंदर लेना है, किस चीज को बाहर निकालना है। तो उसके लिए वो अनवांटेड आइटम आई, शरीर को नुकसान करने वाली जो चीज आई उसको वो इमीडिएट बाहर निकालेगा, वो ही वॉमिटिंग होती है। तो उसमें आपने जो भी वो जब आप डिटेल में जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज मेरे को सूट नहीं करती और मैंने गलती से खा लिया तो मेरा ये हो गया। तो ये एक वॉमिटिंग का ये होता है। अभी उसके साथ में लूज मोशन भी उसी प्रकार का है
तो इसमें देखा गया है कि अगर गलती से वो जो आइटम है, अनवांटेड आइटम है या तो नुकसान करने वाली जो चीज है वो स्टमक तक पहुंच गई, नीचे उतर गई, तो फिर वो मुंह से नहीं निकलेगा, वॉमिट नहीं होगा, वो फिर आपका मोशन के साथ में या तो मल के साथ में निकल जाएगा और वो वहां से बॉडी को सेव करने की कोशिश करेगा। या कुछ ऐसी चीज खाने की वजह से आपके स्टमक में कुछ तकलीफ क्रिएट हो गई है, तो वो उसको निकालने के लिए भी वो एक प्रोसेस है जो लूज मोशन के थ्रू ये होता है। तो ये इंडिकेशन छोटे छोटे लग रहे हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी उसी को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य को हम रेगुलरली हैंडल कर पाएंगे और कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, कभी डॉक्टर का आपको खर्चा भी नहीं। इसके बाद में अभी एक छोटा सा और चीज ले रहा हूं मैं, टेम्परेचर, जिसको हम फीवर कह सकते हैं या तो कोल्ड कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमारा अंदर, शरीर के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के वातावरण का टेम्परेचर दोनों बैलेंस होने के लिए भी कभी कभी इस चीज का, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर चेंज होता है। हम जहाँ रहते हैं, नॉर्मल जहाँ रहते हैं, वहाँ हमको ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अब अगर हम कोई हिल एरिया में फिरने गए और वहां पे हमको ठंडी लग रही है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो बॉडी की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने के लिए और सेव करने के लिए वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर आपका शरीर का बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है इसी में फीवर में कि शरीर में कुछ रीजन है, बहुत सारे जर्म्स और ये कीटाणु वगैरह हमारे शरीर में होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा शरीर एकदम क्लीन है, वो जो अंदर भी जम्स वगैरह जो क्रिएट होते हैं उसमें जब भी कभी कोई जम्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया जाता है शरीर का, और उसी से टेम्परेचर बढ़ने से, एक टेम्परेचर होने पर ये जो जम्स है वो जिंदा नहीं रह सकते, वो खत्म हो जाते हैं, तो बॉडी वो मैनेज कर लेता है और वो टाइम बिंग वो टेम्परेचर आपका बढ़ाते हैं और उसके जो जर्म्स है उसको खत्म करते, कीटाणु जो है उसको मारते हैं और हमारे शरीर को सेव करते हैं। तो ये भी एक फीवर का जो रीजन है वो, और कुछ और भी आगे पीछे हमारे शरीर में हमने कुछ खाना खाया या उस प्रकार का जो किया, या बहुत ज्यादा थक गए हैं, इस प्रकार की अवस्था है शरीर की, तो भी कभी कभी टेम्परेचर हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये सब चीजें हम अगर देखेंगे, हम अगर समझेंगे, तो हमारे लिए हम अच्छी रीत से शरीर को मेंटेन कर पाएंगे और हम देख पाएंगे। तो ये मैंने छोटी सी कुछ 3-4 आइटम बताई। मैं इसका एक्चुअली 3 वीडियोस में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। आगे जो मेजर जो हमारे इंडिकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा, और लास्ट में इसको समअप करते, थर्ड वीडियो में मैं समअप करके बताऊंगा कि हमारे स्वास्थ्य को किस रीति से हम ठीक रख सकते हैं। कुछ ऐसी युक्तियां आपको दूंगा कि जिसके वजह से हम इस चीज का, इस इंडिकेटर का भी यूज करेंगे और साथ में दूसरी भी चीज ध्यान में रखेंगे, तो हमारा जो शरीर है हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार का मेरा छोटा सा इस नए वर्ष में सभी आप सभी के लिए स्वास्थ्य के ऊपर मुझे दिल था कि कुछ बात कहूं, मेरे एक्सपीरियंस बेस में कुछ आपको बताऊं, तो उसके लिए मैंने ये छोटी सी प्रयास किया है। अपेक्षा रखता हूं कि आपको मैं कुछ जानकारी, भले छोटी है जानकारी, लेकिन आपको एक नया, आपके स्वास्थ्य के लिए एक नया रास्ता बताया है मैंने, एक नई चीज बताई है जो कल तक शायद आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इस चीज का भी इतना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसके साथ आप सभी को फिर से नए वर्ष की शुभकामना देते मैं यहाँ मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद और नमस्ते।